जाते थे स्कूल और पूछते थे पैरेट मने तो कौआ, हम पढ़े तोता बता रहा बुतरू, तो आजकल के मास्टर तो उसने था। ये बात आपका बिल्कुल सही है कि मास्टर लोग पहले पैरोट मने कौआ बताते थे, तो उसी के लिए तो ये नियम निकाला गया कि पैरोट मने अब मास्टर साहब तोते पढ़ाएंगे। तो बहाल तो किए हैं, तो 4 साल पहले ही बात कहना चाहिए था, जब टी सब ले रहे थे उसी समय एप्लीकेशन लगाना चाहिए था कि बीपीएससी करने के बाद मास्टर नहीं मिलेगा। तो उस समय उसका भी तैयारी किया जाता, तब करता लोग। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो यह पढ़ा दिया, नेट पोछुआ वाला पढ़ा है कि जाइए प्राइवेट स्कूल से फार्म भरिए और डिग्री लेके रख लीजिए, हम मास्टर साहब हो गए। सीटेट पास हो गए हैं आप? हाँ। कितना में डिग्री लिए हैं? डिग्री पैसा से नहीं लिए हैं, तो कोची से लिए हैं? मेहनत से लिए हैं डिग्री। मेहनत से लिए हैं? हाँ। अब मेहनत से पास कर जाएगा बीपीएससी वाला जो सरकार निकाल रही है नियमावली? हाँ, तो उसमें भी पास करेंगे। अच्छा ये बताइए, पहले के कुछ शिक्षक जो थे वो टाइगर माने कुत्ता और पैरोट माने बाघ पढ़ा रहे थे, तो आप लोग भी वही प्रोग्राम कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल शिक्षा में सुधार होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर क्वालिटी टीचर की बात हो रही है, उसके लिए अगर बीपीएससी एग्जाम भी लिया जा रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। किसका डिग्री? नेता लोग के भी डिग्री होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट करना चाहिए। अच्छा, आप भी मास्टर बनने की तैयारी में थे का? नहीं, हम इतना काहे गोसाल है? गोसाल नहीं रहेंगे, 4 साल से सब करके बैठा हुआ, अब चोरे डकैत में बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की बुलंद आवाज और मैं हूं समर राठौर। अभी मैं मौजूद हूं बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर में, और आपको बता दें कि जैसे ही शिक्षक नियमावली का नया नियम आया, पूरे बिहार में जो है वो भूचाल मच गया। जितने सीटेट पास करने वाले लोग थे, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 80% लोग जो है वो सरकार का विरोध करने लगे हैं कि सरकार गलत नीति लाया है। हालांकि बिहार के जितने भी लोग हैं, पब्लिक है, वो कहीं ना कहीं सरकार के इस नियमावली का समर्थन कर रहे हैं। सभी लोगों का कहना है कि शिक्षक बनने के लिए एक बेहतर शिक्षा पहले लेना जरूरी है, तभी कोई शिक्षक बन सकता है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से मुखिया जी ने शिक्षकों की बहाली की थी, किस तरह से शिक्षा को जो है वो तार तार किया। इसी पर आज विशेष चर्चा होगा। हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी मौजूद हैं जो सीटेट पास किए हुए हैं। ये लोग उम्मीद लगा रहे थे कि अब कुछ दिन बाद हम लोग जो हैं वो शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन नई नियमावली आते ही सब लोग जो है वो टेंशन में हो गए, सभी का चेहरा उतरा हुआ है। हालांकि कुछ लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब देखना यहाँ पर यह है कि सपोर्ट कितने लोग कर रहे हैं और विरोध कितने लोग कर रहे हैं, विरोध करने का कारण क्या है। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम संजीत कुमार है जी, और मैं फतेहपुर से आता हूँ। मैंने बीएड किया, बीएड करने के बाद सीटेट पास किया, और सीटेट पास करने के बाद 7th फेज में आस लगाए बैठा रहा। मैं 1 to 5, 6 to 8 और 9-10 का ए स्टेट क्वालिफाइड भी हूँ। क्या बात है। तीनों ही स्टेट मेरे नाम से दर्ज है, और मैं बड़ी दिन से इसकी आशा लगाए रखी थी कि 7th फेज आएगी बहाली और हम लोग उसमें जो है सो शिक्षक के रूप में मैंने ओरिजिनल शिक्षक बन जाएंगे। हाँ, है ना। अच्छा, एक सवाल बताइए, आप बीएड किए, सीटेट पास हुए, इतना परीक्षा पास किए, तो बीपीएससी से परीक्षा से आप लोग काहे डरा रहे हैं, हमको बताइए। परीक्षाएं से डरना नहीं होता है। अच्छा, परीक्षाएं डरने के लिए नहीं होती। इस नियमावली का आप सपोर्ट करते हैं, विरोध करते हैं, पहले हमको बताइए। देखिए, ये मतलब कि नियमावली जो भी आती है सरकार के तरफ से, जो कैबिनेट से पास होता है, वो कहीं न कहीं एक आधार लेकर आता है और वो सही ही होता है। लेकिन जितनी भी तरह की नियमावली, चाहे वो जिस विभाग की हो, उसे अगर पारदर्शी तरीके से अप्लाई किया जाए तो फिर काफ़ी बेहतर है। लेकिन इसकी क्या गारंटी है, जहां बीपीएससी एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम होता है उसके क्वेश्चन पेपर जो है सो आउट हो जाते हैं, और ये साधारण सा शिक्षक की बहाली का क्वेश्चन पेपर आउट क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, उसमें सेटिंग हो जाती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हुए हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी अपना सेटिंग करवा करके बहुत अच्छा नंबर लाए हैं। तो इन सारे चीज़ों से अगर बचा जाए तो ये काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर इसकी गारंटी मिले, इसका एकदम 100% शुद्धता हमें कहीं से मुकम्मल हो, तो हम समझ सकते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये पहले हमको ये बताइए कि जिस स्तर से आपने इसको निगेटिव में ले लिया, कि क्या गारंटी है कि इसका पेपर लीक नहीं होगा? तो ये भी तो हो सकता है कि नहीं भी लीक हो सकता है। नहीं, ऐसा होते रहा है, और ये तो साधारण सी परीक्षा है। बीपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है, मैंने कहा कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है, उसके पेपर्स लीक हो जाते हैं। और ऐसा आपने भी सुना होगा कि बहुत बार, इस बार भी ऐसा हुआ है।
और लोग जो है सो काफ़ी परेशान रहते हैं हमेशा इन सारी चीज़ों से। तो इन सारे चीज़ों से परेशानियां होती है और ऐसे कोई परीक्षाएं से कोई डरने वाला थोड़ी है। तो सरकार से आप क्या आग्रह करना चाहेंगे सर? सरकार से बस यही आग्रह है कि जितना जल्दी जो कुछ भी हो वो जितना जल्दी से जल्दी करे और परीक्षाएं हैं उसे लेनी हो तो पूरे पारदर्शी तरीके से परीक्षा ले और हम लोग परीक्षा भी देने के लिए ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। हाँ, ट्रांसपेरेंसी का फुल गारंटी होनी चाहिए, है ना? बस। चलिए, आपका नाम क्या हुआ सर? अभिषेक कुमार। अच्छा, इस नियमावली से आप मतलब खुश हैं या नाराज हैं? चेहरा तो का रंग आपका उतरा हुआ है एकदम, क्या समझ में नहीं आ रहा है कुछ? देखिए, नियमावली से तो हम लोग नाराज हैं। नाराज हैं? हाँ। इतना नाराज कहाँ है कि चेहरा पर एकदम साफ झलक रहा है नाराजगी आपका? बेरोजगार हैं तो चेहरा तो झलकबे करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आशा लगाए हुए थे और सरकार, जैसा कि तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री जी बोले थे कि फर्स्ट कैबिनेट में हम लोग 10 लाख नियुक्ति देंगे एक सिग्नेचर में, एक सिग्नेचर में। तो हम लोग युवा हैं तो सरकार में जो है उनसे अपेक्षाएं हैं हम लोग को, तो हम तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हम लोगों का ख्याल रखा जाए। अच्छा, तो इस नियमावली से आप लोग का जो ज्वाइनिंग का जो उम्मीद है वो तो रास्ता तो क्लियर हो गया, खाली परीक्षा, ये वाला परीक्षा पास कीजिए और नौकरी लीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए, परीक्षाएं से हम लोग नहीं डर रहे हैं। अच्छा, हम लोग तो डर कहाँ है आपका? डर ये है कि व्यवस्था से डर है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बीपीएससी का एग्जाम हुआ, पेपर लीक हो गया। उसका हमें देखिए, सीटेट का एग्जाम हुआ, उसमें भी सेटिंग करा के पेपर 1 में लाए हुए हैं 100 से ऊपर नंबर, अब पेपर 2 में है 40 नंबर। तो फिर इतना तो अंतर नहीं हो सकता है। तो इसी के लिए तो यह नियम ला दिया गया कि आप लोग सेटिंग कर करके डिग्री ले लिए, तो सरकार बोला कि वाह कड़ा परीक्षा दो तब मास्टर बनो, तो दिक्कत क्या हो गया? तो वही सेटिंग वाले ना इसमें जो है सो अपीयर होंगे। हाँ, इस एग्जाम में वही सेटिंग वाले तो अपीयर होंगे। तो हो सकता है जो डिग्री लेके पहले से जो पैसा सर जो पैसा लेके डिग्री लिए हैं जो इस एग्जाम में अपीयर करेंगे वो फेल हो जाएंगे। कोई भी तंत्र जो है ना पहले से सुधार होनी चाहिए ना, उसके जड़ से ना सुधार कीजिएगा। तो इसके लिए सर इसके लिए पहले आपने क्या किया? अच्छा, एक बात और है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो नियोजित शिक्षक हैं पहले से उन्हें भी अपीयर होने की सहमति दी गई है। हाँ, बिल्कुल दी गई। ठीक है, और आप जो है सो वैकेंट सीट को भरने चला है, अगर वे लोग इसमें आ जाते हैं, ठीक है, कुछ % आए, जैसे भी आए, जिस तरह से आए, है ना, अगर वे लोग मान लिया 30% या 20% ही आ जाते हैं तो उसका 20% सीट तो फिर से वैकेंट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इधर जो है सो वैकेंट रह गया पूरी तरह से। तो फिर आप इसी तरह से जो है सो करते रहिए चक्र, और आपका 7th फेज कभी खत्म ही नहीं होगा इस ढंग से अगर चलते रहे। कहीं ना कहीं गोल गोल घुमाया भी जा रहा है। सीधी सी बात है, और क्या। चलिए, हाँ, एक बात और है मेरा कि अगर आप ऐसा एग्जाम लेते भी हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो सीट वैकेंट है उतने विद्यार्थियों को उसमें क्वालिफाइड कर दिया जाए, उसका चाहे कट ऑफ आप जहाँ ले जाइए, ठीक है, जितना मिनिमम चला जाए, लेकिन उतना ये जो फॉर्म भरेंगे लोग उसी से उसका जो है सो कट ऑफ निर्धारित हो जाएगा और पूरे सीट को आप वैकेंट सीट को आप फुल कर लीजिए और उसके बाद फिर जो जिन लोगों को छटना होगा उसमें छट जाएगा, जिन लोगों को आना होगा उसमें आ जाएगा। लेकिन आप ऐसा भी करने को तो आतुर नहीं है, वहाँ पर फिर बहुत सारी चीज़ें SC ST वगैरह मतलब कैटेगरी वगैरह भी उसमें आड़े आ जाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अच्छा, तो आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या मतलब जो आप लोग जितने भी लोग हैं, क्या उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं क्या आप लोग? देखिए, इसके लिए बहुत यूनिटी का स्ट्रेंथ होता है और यूनिटी बनना जो है ना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन प्रयास बहुत सारे लोगों का जो है सो अच्छा रहा है और अगर इसमें यूनिटी बनती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इसका एक प्रोटेस्ट बढ़िया से हो तो शायद हो सके सरकार को मतलब कुछ अपना राय बदलना पड़े, अपना नीति बदलना। क्या नाम हो सर आपका? रविकांत कुमार। आपका चेहरा कहाँ लटका हुआ है? सीटेट पास हो गए हैं आप? हाँ। कितना में डिग्री लिए हैं? डिग्री पैसा से नहीं लिए हैं, तो कोशिश से लिए हैं? मेहनत से लिए हैं डिग्री। मेहनत से लिए हैं? हाँ। अब मेहनत से पास कर जाएगा बीपीएससी वाला जो सरकार निकाल रही है नियमावली? हाँ, तो उसमें भी पास करेंगे। अच्छा, तो इस नियम का विरोध कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं? हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं इसका। अच्छा, विरोध ये है कि अगर सरकार को परीक्षा ही लेना था तो जिस टाइम में 6th फेज निकाला उसमें बोल देता है कि अगले बहाली जब आएगी तो हम परीक्षा लेंगे। इस 4 साल हम लोग को डायनमा में क्यों रखा? अच्छा, 4 साल लोग आशा रखे रहा कि 19, 20, 21, 22, 23 4 साल बैठा के रखा। अब बोलता है कि हम बहाली लेंगे परीक्षा से। और जब परीक्षा से लेंगे तो अभी इसका आयोग बनेगा तो उसमें 1 साल लगेगा, उसके बाद फिर परीक्षा होगी। इसको बहाल करते करते कम से कम 3 साल 4 साल और लग जाएगा। मतलब अब बिहार में जो भी टीचर है वो रिक्तियाँ रही जाएगी, जो भी स्कूल में खाली है वो खाली ही रहेगा। सरकार की मंशा ही नहीं है
कि स्कूल में शिक्षक की भर्ती हो। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए इनका भी कहना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ सर? जी, मेरा नाम इंद्रजीत कुमार तिवारी हुआ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसे मामलों को उजागर करते हैं। यहाँ पे जो बीटेट, एस्टेट और सीटेट का जो मामला है ये बहुत पुराना हो चला है। हम लोग बहुत दिन से 7वां फेज का इंतज़ार कर रहे थे और पता चला कि सरकार हम लोग एक लॉलीपॉप पकड़ा दी। अब पता नहीं सरकार की ऐसी क्या मंशा है। आखिर अगर अब टीचर किसी को बनना है तो कई प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब 2 लाख रुपया दे करके बीएड करना पड़ेगा, उसके बाद सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद बीपीएससी के तहत जो एग्ज़ाम होगा इसका तो कोई गारंटी नहीं, जैसे कि अभी सर बता रहे थे कि पूरा पारदर्शिता के साथ ही लिया जाएगा। तो ऐसे में और तो बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। जो लोग टीचर बनने का शौक़ अपने मन में पाले हुए हैं, ऐसे तो हम लोग एक निजी शिक्षक है जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और उससे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अभी बहुत ही हम लोग की स्थिति गंभीर बनी हुई है, ना हम लोग कुछ कर पा रहे हैं और ना कुछ किसी को दे पा रहे हैं। मतलब स्थिति ऐसी आ गई है कि जैसे कि अब लग रहा है कि शायद इसके आगे हम लोग को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? आगे आ जाइए। पवन कुमार नाम हुआ। अच्छा, ये बताइए, पहले के कुछ शिक्षक जो थे वो टाइगर माने कुत्ता और पैरट माने बाघ पढ़ा रहे थे, तो आप लोग भी वही प्रोग्राम कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल शिक्षा में सुधार होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर क्वालिटी टीचर की बात हो रही है उसके लिए अगर बीपीएससी एग्ज़ाम भी लिया जा रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ पे ये है कि 2019 से लड़का लोग सीटेट पास होके बैठा हुआ है और सरकार भी आश्वासन दिया हुआ था कि अब बहाली आएगा, तो 4 साल पहले ही बता देते लोगों को बिल्कुल कि बीपीएससी से एग्ज़ाम होगा, है ना। तो हम लोगों को कहना है कि अगर ये करना ही था तो पहले से सूचना रहता। ऐसा तो कुछ था नहीं कि मतलब जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो एक और एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल, जब वो सीटेट पास किए, बीएड पास किए, तो ये भी पास करेंगे। आपका ये कहना है? ये भी पास करेंगे और उसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के रूप में अपना कार्य देंगे स्कूलों में। अच्छा, तो बहुत सारे ऐसे जो ये अभ्यर्थी हैं सीटेट वाले वो पूर्ण रूप से सरकार का विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये सब गलत नियम लाया है, ऐसा नहीं लाना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नियम तो कहीं ना कहीं ठीक है, कुछ सुधार की ज़रूरत है। जैसे कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 3 बार चांस ही दिया गया है। अच्छा। कि आप बीपीएससी एग्ज़ाम में 3 बार ही आप बैठ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये थोड़ा सा, जबकि यूपीएससी में करीब 5 बार 7 बार लोग एग्जाम देता है। बीपीएससी में भी है और यूपीएससी में भी है कि 5 बार 7 बार जैसा मतलब उनका एज क्राइटेरिया है, बिल्कुल बिल्कुल, उस अनुसार वो अपना दे सकते हैं। लेकिन इसमें 3 बार ही दिया जाता है। और इसमें त्रुटिपूर्ण एक चीज़ और है कि मान के चलिए कि परीक्षाएं होती है, फिर उसके बाद बहाली लटकता है, पेपर आउट होता है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका कहना यही है कि एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप लोग का सवाल यही है कि क्या गारंटी है कि बीपीएससी स्तर का एग्जाम लेने के बाद जो है वो इसका पेपर लीक नहीं होगा? जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं जब बीपीएससी अधिकारी लेवल का एग्जाम का पेपर आउट हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? देखिए, हटिए एगो आप देखिए यहाँ बगल में है ना, पहले के भी डिग्री होना क्या, चाहिए। किसका डिग्री? नेता लोग के भी डिग्री होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट करना चाहिए। अच्छा, आप भी मास्टर बनने की तैयारी में थे का? नहीं, हम इतना काहे गोसाल है? गोसाल नहीं रहेंगे। 4 साल से सब करके बैठा हुआ, अब चोरे डकैत में बनेगा। शादी ब्याह कर दिए थे ना जी? कर दिया। हम चला मास्टर के नाम पर तिलक भी लिए थे। हम चला गार्जियन थे, मास्टर के नाम पर तिलक मिला बिना वेतन के। अच्छा, ये बताइए नेता को क्या कहना चाहेंगे आप? नेता 9वां पास है भैया, वो कभी शिक्षा के प्रति जोड़ नहीं दे सकता है, सब चेंज करना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री तो आपका पढ़ा लिखा प्रोफेसर है जी। वो तो आप चोर है। शिक्षा मंत्री तो का रामायण गलत है, जरा से इतिहास बना है ओकरे का गलत है, तो वो गलत तरीका बता रहा, सबूत तो दे रहा है गलत का। वो सबूत दे रहा है। पंजर भोकवा, वो पंजर भोक है। शिक्षा मंत्री क्या है? पंजर भोक है। ऐसे बोलिएगा FIR हो जाएगा। FIR से डरा रही है हम की मनीष तमिलनाडु ने मद्रास हमरा भेज दे जाए तैयारी है। अच्छा, ये बताइए, ये जो नियम आया है शिक्षक वाला, उसे आप खुश है कि नाराज हैं? खुश तो है, राजकर्मी की दर्जा दे रहा है। हाँ बिल्कुल। सबसे पहला बात है, ठीक है, इस चीज के लिए 4 साल पहले से जो नियुक्ति वाला कर रहे थे उसी समय करना चाहिए था। बीपीएससी के लोग तैयारी करके रखता। इतना देर से काहे टहला रहे थे? बेमतलब वाला बात, खाली बजा के रखना है। 2025 में है विधानसभा चुनाव, उसी समय बहाली ले गए। इस साला बेच के खा गया। नीतीशवा तो गिरवी रखा गया, तेजस्वी किया। क्या बात कर रहे हैं? गिरवी रखाया हुआ है। कौन ही सब क्लास लाइक दिमाग हो गया। नीतीशवा के पहले था दिमाग उसके पास। अच्छा। लेकिन ये तेजस्वी तर सटा, उसके बाद एकदम कहानी खत्म है ना। एकदम 9वें पास वाला बुद्धि नीतीश के भी आ गया, ये भी जाएगा 25 में।
मतलब जो भी नियम ला रहा है वो विपरीत ला रहा है ना? विपरीत नौकरी नहीं देना है, खाली रून के रखना है। अपन यहाँ छठा पास भी है तो मुख्यमंत्री बन जाइए, उप मुख्यमंत्री बन जाइए। नेता लोग के पहले, सबसे पहले यदि जन आंदोलन करना है तो नेता लोग के ग्रेजुएट होना चाहिए। नेता लोग को भी शिक्षित होना चाहिए। नहीं शिक्षित रहेगा तो उसका दिमाग भी काम करेगा। अब 9वां पास वाला कहिएगा कि बीपीएस हुआ है, बीडीओ साहब, डीएसपी साहब, बिल्कुल बिल्कुल, और मास्टर बन के बता दो कि नेट पोछवा के यहाँ की बीपीएससी कीजिए तो करता है। तो देखिए आप तो बेइज्जती कर रहे हैं, मास्टर साहब नेट पोछवा है सब। अच्छा, तो आज तक तो नेटे पोछे वाला मास्टर वाले आप ही सर जाते थे स्कूल, अब पूछते थे पायरेट मने तो कौआ, हम पढ़े तोता बता रहा बुतरू, तो आजकल के मास्टर तो उसने था। ये बात आपका बिल्कुल सही है कि मास्टर लोग पहले पैरोट मने कौआ बताते थे, तो उसी के लिए तो ये नियम निकाला गया कि पैरोट मने अब मास्टर साहब तोते पढ़ाएंगे। बहाल तो किए हैं, तो 4 साल पहले ही बात कहना चाहिए था, जब टी सब ले रहे थे उसी समय एप्लीकेशन लगाना चाहिए था कि बीपीएससी करने के बाद मास्टरी मिलेगा। तो उस समय उसका भी तैयारी किया जाता, तब करता लोग। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो यह पढ़ा दिया, नेट पोछवा वाला पढ़ा है कि जाइए प्राइवेट स्कूल से फार्म भरिए और डिग्री ला के रख लीजिए, हम मास्टर साहब हो गए। तो आज जो है सर ठीक है बीपीएससी वाला, लेकिन बहाली तत्क्षण ले, है ना, तत्काल ले, एग्जाम तुरंत ले, बहाली तुरंत ले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए और भी कोई लोग हैं। अच्छा ये बताइए, शिक्षक का नया नियमावली जो आया उसका विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं? नहीं, हम तो एकदम विरोधे करते हैं। काहे विरोध करते हैं? 4 साल से बैठा के रख दिया सब टीचर को। अच्छा 4 साल से बैठे ले। इस सरकार को साल भर में 3 स्टेटमेंट चेंज होता है। नीतीश कुमार के साल में 3 स्टेटमेंट। ऐसा क्या है? सरकार से पूछिए, नीतीश कुमार से पूछिए, तेजस्वी यादव से पूछिए। अच्छा ये बताइए, आप विरोध आप किस चीज का कर रहे हैं? ये नियम का विरोध कर रहे हैं या फिर सरकार के सिस्टम का विरोध कर रहे हैं? नहीं, सरकार का नियम का विरोध कर रहे हैं। तो नियम क्या दिक्कत है? बीपीएससी जो क्वालिफाई व्यक्ति रहेगा, जो पढ़ा लिखा रहेगा, वो एग्जाम देके पास होगा। उस समय आप कहाँ चल गए थे? 4 साल पहले? 4 साल पहले बताना चाहिए था। सरकार आप ही का ना था, नीतीश कुमार के ने, कि दूसरा मुख्यमंत्री था? चलिए आइएगा। क्या नाम हुआ सर? आशीष कुमार। शादी ब्याह हो गया है? नहीं, अभी नहीं हुआ। मास्टर के नाम पर दहेज लेने का तैयारी है? नहीं, दहेज नहीं लेना है। अच्छा, इस नियम का विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं? अभी तो विरोध कर रहे हैं। यही नियम अगर 2 साल पहले आ जाता, 3 साल पहले आ जाता, उसका सपोर्ट रहता, लेकिन अभी विरोध है। ताकि इतना टाइम आप लोग को डायनमा में रखा गया है? हाँ जी, क्योंकि हम लोग 4 साल से प्रतीक्षा में हैं कि अब आएगा, अब आएगा, और सरकार भी बोल रही थी कि जल्द आएगा, शीघ्र आएगा, अति शीघ्र आएगा। इसी के चलते हम लोग इसका विरोध में हैं। कितना? अच्छा ये बताइए, सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे आप? सरकार से आग्रह ही करना चाहेंगे कि अभी फिलहाल हम लोग पुराने ही नियम से नियोजन करवा ले, उसके बाद हम लोग को प्रमोशन के लिए एक एग्जाम ले ले, वो बेहतर रहेगा। चलिए धन्यवाद। आइए, क्या नाम हुआ सर आपका? गुड्डू कुमार। अच्छा, ये शिक्षक का जो नया नियमावली आया है, कुछ जानकारी लिए हैं? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। देखिए समर जी, सरकार के विरोध में बोलिएगा एनएसए लग जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? सही बोल रहे हैं। बिहार में क्या फिर आप उल्टा पुल्टा, आप हमेशा सुनिए, आप उल्टा बयान कह देते हैं जी। एनएसए तमिलनाडु में लगा था, बिहार के बाद क्या? तो बिहार में कुछ भी बोलिएगा तो एनएसए लगा देगा, उससे अच्छा सच्चाई बोलवे नहीं की। काय को पर एनएसए लगा है बिहार में? तो देखिए ना, एगो बेचारा पत्रकार बोला, उसको भेज दिया। तमिलनाडु सरकार ने लगाया जी, बिहार को क्या बदनाम है? तो मिली जुली है, खिचड़ी पक गया है मिली जुली करके। किसके साथ मिली जुली है? तेजस्वी और नीतीश कुमार, वहाँ का कौन है ऑस्ट्रेलियन? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ऊपर का बात आप कहा कर रहे हैं? काहे ऊपर का बात, तो सही बात बोल रहे हैं। अच्छा छोड़िए, हटाइए उसे। ये बताइए कि शिक्षक का नया नियमावली जो आया है, उसका आप समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? हम समर्थन करते हैं, इस चीज़ का बहुत बढ़िया चीज़ लाए हैं। लेकिन एक चीज़ बता रहे हैं कि जौन मास्टर अभी पहले से भर्ती है, उसको भी बीपीएससी में बुलाया जाए। यहाँ आ जाइए। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए, इधर आ जाइए आप।
जो पहले से मास्टर पढ़ा रहे हैं उनको भी परीक्षा लिया जाए बीपीएससी के जो पैरोट बने बाघ पढ़ा रहे हैं उनका बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो उनके लिए तो लाया गया है कि अगर वो सरकार का कर्मचारी बनना चाहते हैं तो भी परीक्षा दीजिए। तब जबरदस्ती दिलवाएंगे तब नहीं, और नहीं देना चाहेंगे तो तो नहीं देंगे। फिर तो ऐसे ही पढ़ाएगा पैरोट बने बाघ। हाँ है ना? तब फिर फायदा क्या हुआ? तो मैंने कहा चाहते हैं कि जितना शिक्षक के बहाली है सबको रद्द कर दिया जाए। रद्द नहीं किया जाए, उसको परीक्षा में बैठाया जाए। तो पास नहीं होगा तो नहीं होगा तो नौकरी खत्म होगा। ऐसा तो फिर उतना दिन नौकरी देकर रखे खत्म कीजिएगा तो अब आंदोलन होगा। फिर तो आंदोलन होगा तो फिर रद्द किया जाए। अच्छा, मुखिया जी जो बहाली किए थे मास्टर साहब के, सुनते हैं कि बड़ी टैलेंटेड शिक्षक था सर। तो घूमते हैं आप स्कूल में, पता लग ही जाता। तो पैरोट बने बाघ तो वही सबने पढ़ाता है। तो अच्छा, और कोई है? इधर आइए सर, क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार। शादी ब्याह हो गया है? नहीं सर, अभी कैसे हुआ? नहीं हुआ है? अभी बड़े भाई के ठीक है। अच्छा, ये बताइए आप कि नया नियमावली जो आया है शिक्षक बहाली को लेकर, कितना संतुष्ट है आप? देखिए, नियम जो भी आता है लगभग सही होता है। कुछ उसमें गलतियां भी होती है, लेकिन कुछ सुधार की जरूरत भी है। क्या क्या सुधार की जरूरत है? जैसे उसमें दिया गया है कि अब बच्चे 3 ही बार अटेम्प्ट कर सकते हैं बीपीएससी के एग्जाम जो भी होता है। तो ये होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी एग्जाम हुआ, बीपीएससी एग्जाम हुआ, उसमें बहुत बार बच्चे बने जो एक एज कैटेगरी होती है उसके अनुसार दे सकता है, लेकिन आप 3 ही बार दे सकते हैं। ये गलत है, ये नियम गलत है। इसका विरोध करते हैं आप लोग? हाँ, इसका विरोध करते हैं। और बाकी उम्मीद है कि बीपीएससी थ्रू बहाली होगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए, बीपीएससी भी अभी हाल फिलहाल सुने थे कि बीपीएससी में पेपर लीक हुई थी। हाँ, हुआ था, एकदम बिल्कुल लीक हुई थी और होते रहता है, ये लगभग होते रहता है। बिहार में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ट्रांसपेरेंटी हो, एग्जाम में पूरी तरह से पारदर्शिता हो। और हम तो अक्सर चाहते हैं कि बच्चे अगर डीएलएड कर लेते हैं, बीएड कर ले, तो फिर सीटेट वीटेट क्यों देते हैं? उसके बाद डायरेक्ट आप बीपीएससी द्वारा एग्जाम लीजिए और बच्चे टीचर बनेंगे, है ना? ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये सीटेट पास वाले अभ्यर्थी थे, इनको कोई दिक्कत नहीं है नियम से। दिक्कत यहाँ ये है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जिस तरह से बीपीएससी का मेन एग्जाम का पेपर जो है वो लीक हो जाता है, ये लोग कह रहे हैं कि क्या गारंटी है कि इसका पेपर लीक नहीं होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी रखिए और इन लोगों को भरोसा दिलाइए कि आप लोग एग्जाम अच्छे तरीके से दीजिए। अगर आप टैलेंटेड हैं तो निश्चित तौर पर पास होंगे, किसी भी तरह का इस पर जो पेपर जो है लीक नहीं होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे मत की बुलंदबाज और मैं हूँ समर राठौर।